नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थ सारथी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पार्थ सारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि महानिदेशक के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि सेशन 2023-24 के लिए जो DBT के माध्यम से सीधे छात्र छात्राओं के अभिभावकों माता पिता के खाते में धनराशि ट्रांसफ़र की जाएगी या ट्रांसफ़र कर दी गई है और किन किन बिंदुओं पर विद्यालयों को सुधार करना है उस पर इस पे विस्तार से चर्चा की जाएगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि किन किन इम्पोर्टेंट बिंदुओं को शामिल किया गया है। यह लेटर महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ के द्वारा जारी किया गया है, जो कि 29 जुलाई 2023 के रूप में जारी हुआ है। इसका प्रमुख जो बिंदु है वह है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में जो बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, बैग, जूता, मोजा, स्टेशनरी आदि से संबंधित क्रय करने के लिए DBT के माध्यम से पैसा भेजा जाता है अभिभावकों के खाते में। उस संदर्भ में यह लेटर जारी किया गया है। लेटर में DBT प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु प्रमुख बिंदु और निर्देश दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला आपका बिंदु है कि कक्षा 1 और 6 में गत वर्ष की तुलना में अभी नामांकन कम हुए हैं, जिस पर चर्चा की जाए और नामांकन को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। बिंदु 2 है शैक्षिक सत्र 2022-23 में प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत जो छात्र छात्राएँ थी उनकी तुलना में इस वर्ष जो पंजीकरण है वह कम हुआ है, तो इसलिए सभी बच्चों का पंजीकरण प्रेरणा पोर्टल पर सुनिश्चित किया जाए। तीसरा बिंदु है सभी नामांकित छात्र छात्राओं एवं माता पिता के आधार बनवाए जाएं और उनका आधार नंबर बच्चे का और उनके माता पिता का उनकी सहमति पत्र के साथ प्राप्त किया जाए। प्रमुख बिंदु इस पूरे वीडियो का यही है कि जो भी हम आप बच्चे या अभिभावक का आधार लेते हैं प्रमाणीकरण करने के लिए, उसे यूं ही हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि आधार वेरिफिकेशन ID से संबंधित एक नेगेटिव पॉइंट है, यह लीगल नहीं है। इसलिए जब भी आप बच्चों या अभिभावकों के आधार लें सत्यापित करने के लिए, तो उनसे इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें कि मैं स्वेच्छा से अपना आधार दे रहा हूं और इसकी सत्यापन करने की प्रक्रिया से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, स्वेच्छा से करवा रहा हूं। इस बिंदु को विशेषतः ध्यान रखना है। चौथा बिंदु है कि ऐसे छात्र छात्रा जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, उनका जो आधार कार्ड है वो खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध जो आधार नामांकन किट है उसके द्वारा उन्हें बनवाया जाए। ब्लॉक में 100% जो आधार कार्ड है वो बनवाए जाएं और उनका नामांकन किया जाए। छठवां बिंदु है विद्यालय स्तर पर संग्रहित छात्र छात्राओं एवं उनके माता पिता अभिभावकों के आधार का प्रमाणीकरण प्रेरणा DBT मोबाइल ऐप के माध्यम से विद्यालयों के प्रधानाध्यापक या अध्यापकों द्वारा पूर्ण किया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2023-24 में DBT की धनराशि छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खाते में अंतरित की गई है, भेज दी गई है। जिन अभिभावकों के खातों में पैसा नहीं गया है उनको आप सूचित करें कि वह अपने बैंक से संपर्क कर लें और अपने खाते की जांच करवा लें कि वह खाता अभी चालू है या नहीं है, या फिर सीडेड है या नहीं है। यदि खाता निष्क्रिय है तो उसे सक्रिय करवा लें और यदि उनका आधार सीडेड नहीं है तो उसे सीडिंग करवा लें। DBT के माध्यम से अभिभावकों के खातों में जो भी धनराशि भेजी गई है वह अभिभावकों से संपर्क करके आप स्थापित रखें कि बच्चों के उपयोग में जो भी वस्तुएं उन्हें खरीदनी है वह क्रय करें, अन्य कामों में उसे प्रयोग में न लाएं। 10वां बिंदु है माँ समूह, स्वयं सहायता समूह या जो अन्य गैर सरकारी संगठन हैं अभिभावकों के साथ चर्चा की जाए कि जो भी जितने भी नामांकित बच्चे हैं उन्हें प्रतिदिन स्कूल भेजा जाए, वो भी स्कूल यूनिफॉर्म में। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है 11वां बिंदु है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा एवं स्कूल बैग से सुसज्जित छात्र छात्राओं की पूर्ण स्कूल यूनिफॉर्म में एक फ़ोटो
प्रेरणा डीबीटी मोबाइल ऐप के माध्यम से विद्यालय के प्रधानाध्यापक अध्यापकों द्वारा अनिवार्यतः अपलोड किया जाए। इस बिंदु को यदि आसानी से समझें तो यह कहा गया है कि जो पैसा भेजा गया है उससे अभिभावक बच्चों के लिए जो भी सामग्रियां हैं वह क्रय कर लें और क्रय करने के पश्चात उन्हें कहा जाए कि वह डेली यूनिफॉर्म में आएँ और जूता, मोजा और ड्रेस सहित, बैग सहित बच्चे की एक सुसज्जित फ़ोटो फुल यूनिफॉर्म में लेकर प्रेरणा डीबीटी मोबाइल ऐप पर अपलोड करनी है। अर्थात यह दिखाना है कि बच्चे के द्वारा सभी वस्तुएं क्रय कर ली गई हैं और वह डेली उसे पहनकर आ रहा है। तो यह महानिदेशक स्कूल शिक्षा का आदेश था जिसका समरी मैंने आप सभी को बताया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।